सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंसिल हुए काफी सारे प्रोजेक्ट के बारे में। अभी रिसेंटली डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने ये कंफर्म किया कि उन्होंने बहुत सारे मार्वल प्रोजेक्ट्स को कैन कर दिया है और बहुत सारे मार्वल प्रोजेक्ट्स जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको देखने को मिलने वाले थे वो सारे प्रोजेक्ट्स अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा था, पर मोस्ट प्रोबेबली ये सारे प्रोजेक्ट्स अब आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स एक्नॉलेज कि आरडीजे ने अपने परफॉर्मेंस के लिए फॉर ओपनहाइमर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है इस साल के एकेडमी अवार्ड्स के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है आरडीजे के लिए। तो आयरन मैन के रोल को छोड़ने के बाद भी आरडीजे और भी बड़े हाइस पे जा रहे हैं अपने करियर के अंदर, और आई थिंक अब एक काफी अच्छा समय है आरडीजे के आयरन मैन को वापस लाने के लिए एमसीयू के अंदर। बाकी आरडीजे का आयरन मैन तो सीक्रेट वॉर्स के अंदर वापस आ सकता है, पर बॉब आइगर ने जिन टीवी सीरीज और मूवीज को कैंसिल किया है वो सारे मूवीज और टीवी सीरीज शायद वापस नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मर वॉर्स की सीरीज, जो कि एक मूवी भी शायद बनने वाली थी, वो सीरीज या मूवी अब नहीं बनेगी और वो अब कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा सीरीज लाइक विजन क्वेस्ट, आयरन हार्ट और इवन एगाथा केवन ऑफ केओस पे भी ये डाउट चल रहा है कि ये सारी सीरीज निकलेगी या नहीं। आयरन हार्ट और एगाथा केवन ऑफ केओस के ऊपर काफी ज्यादा काम हो चुका है और इन दोनों सीरीज की शूटिंग हो चुकी है, पर क्या ये दोनों सीरीज रिलीज होगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। हो सकता है इन दोनों सीरीज को भी एको वाला ट्रीटमेंट मिल जाए, जहां पर इन दोनों सीरीज के एपिसोड्स को एक ही दिन में ड्रॉप कर दिया जाए। पर ऐसा भी हो सकता है कि एगाथा और आयरन हार्ट की सीरीज को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा मार्वल फ्यूचर में कोई भी स्पेशल प्रेजेंटेशन शायद नहीं बनाएगी। जैसे कि हमें वेयरफुल बाय नाइट देखने को मिला था, वैसे ही काफी सारे स्पेशल प्रेजेंटेशन मार्वल के लाइनअप में थे, जैसे कि एक नोवा के ऊपर, एक गोस्ट राइडर के ऊपर, ऐसे स्पेशल प्रेजेंटेशन मार्वल सोच रही थी बनाएगी। इसके अलावा मार्वल अकोया और वकांडा के ऊपर भी एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाने वाली थी, पर ये सारे स्पेशल प्रेजेंटेशंस अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे और बेसिकली मार्वल स्पेशल प्रेजेंटेशंस वाले सेक्शन को ही अब बंद कर रही है। इसके अलावा मार्वल की अपकमिंग सीरीज वंडर मैन भी मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो गई है और अब आपको वंडर मैन की सीरीज शायद अब देखने को नहीं मिलेगी। वंडर मैन की कास्ट भी रिलीज हो चुकी थी और सीरीज के ऊपर काम चल रहा था, पर शायद वंडर मैन अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ब्लेड के ऊपर भी काफी सारे डाउट्स है कि ये मूवी रिलीज होगी या नहीं। ब्लेड को 2019 में ही अनाउंस कर दिया गया था, पर ब्लेड मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी। इसके अलावा डाउट तो मून नाइट सीजन 2 में भी चल रहा है। मून नाइट सीजन 2 ऐसा लगता है कि आएगी, पर ऐसा ही मार्वल कर सकती है कि इन सारे कैरेक्टर्स को, जैसे कि ब्लेड, मून नाइट या वंडर मैन जैसे कैरेक्टर्स को, वो एक ही मूवी के अंदर ला सकती है और मे भी आपको एक मिडनाइट सन्स वाली मूवी देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर, पर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मे भी शायद आपको देखने को ना मिले। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली इटर्नल्स 2 की मूवी भी शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इटर्नल्स ने काफी अच्छा बिजनेस नहीं किया था और शायद मार्वल इटर्नल्स 2 के साथ उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए इटर्नल्स 2 भी मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो गई है। बाकी फाइनली जो सबसे बड़ी मूवी है जो कि कैंसिल हुई है वो है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, और अब आपको एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी देखने को नहीं मिलेगी। मार्वल ने एक रिसेंटली कंफर्म किया कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का नाम अब कैंग डायनेस्टी नहीं रहेगा और एवेंजर्स 5 का टाइटल चेंज होगा। पर एवेंजर्स 5 क्या उस समय पे रिलीज होगी जिस समय पे वो शेड्यूल्ड है, ये भी कहना मुश्किल है, इसलिए आप कह सकते हो कि एवेंजर्स 5 काइंड ऑफ कैंसल्ड है इस समय पे। पर हाँ, एवेंजर्स की नेक्स्ट मूवी आपको काफी जल्द देखने को मिलेगी, पर उसका टाइटल डेफिनेटली चेंज होगा और वो मूवी कैंग डायनेस्टी नहीं कहला के मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स कहला सकती है। और सीक्रेट वॉर्स की मूवी बेसिकली पार्ट्स में रिलीज हो सकती है, जहां पर आपको सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने को मिल सकती है। बाकी मार्वल ऐसा इसलिए कर रही है या डिज्नी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि डिज्नी को अब ऐसा लगता है कि छोटे कैरेक्टर्स के ऊपर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है और मे बी इन छोटे कैरेक्टर्स को वो बड़े कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर दूसरे मूवीज के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यंग एवेंजर्स या किसी भी कैरेक्टर को वो किसी अलग मूवी में देने के अलावा, सेपरेट मूवी देने के अलावा, वो किसी बड़े मूवी के अंदर ही ऐसे कैरेक्टर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक ग्रुप मूवी बनाना मार्वल ज्यादा प्रीफर करेगी, जो कि एक बड़ी मूवी होगी रादर देन छोटे कैरेक्टर्स के ऊपर छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना फॉर डिज्नी प्लस। अब मार्वल थोड़ा ओवर सैचुरेटेड हो भी गया था ऐसे टीवी शोज और कंटेंट से, जहां पर ये टीवी शोज बहुत ज्यादा पैसा तो लगा रहे थे मार्वल का, पर ये सारे टीवी शोज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आप एग्जांपल ले लो सी हल्क, एको, इवन मिस मार्वल जैसी सीरीज की, जहां पर इन सारे सीरीज ने मार्वल फैंस को डिसअपॉइंट ही किया। पर इन सीरीज को बनाने में मार्वल का काफी ज्यादा खर्चा हो रहा था, इसलिए मार्वल ने इन सारे सीरीज को बनाने से मना कर दिया है। और अब फ्यूचर में आपको डिज्नी प्लस सीरीज एक लिमिटेड फैशन में देखने को मिलेगी, जहां पर आपको कुछ डिज्नी प्लस सीरीज देखने को मिलेगी, जैसे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन जैसी सीरीज या फिर मे बी लोकी सीजन 3 जैसी सीरीज। पर अब आपको कॉन्स्टेंटली डिज्नी प्लस पे कुछ भी गार्बेज देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आई थिंक एक सही मूव है मार्वल की तरफ से। बाकी आप इन चेंजेस के बारे में क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स पर बताना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर हमें चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।